नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त तकी अस्करी बिल्ला और पेश कर रहा हूं ओसीएन शहरनामा। ओसीएन शहरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए पहले पेश हैं सुर्खियों के पेश करदा हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। ऐवान असेंबली का इजलास हफ्ते को बगैर किसी कार्रवाई पीर के दिन तक मुलतवी। बाबली प्रोजेक्ट मसले पर कुल जमाती फ्लोर लीडर्स की कमेटी तश्कील देने वजीर मालियात आनम राम नारायण रेड्डी का ऐलान। असेंबली में तेलंगाना पर करारदाद पेश करने की सूरत में 21 मार्च का सड़क बंद से दस्तबरदार होने कोदंडाराम का ऐलान। कांग्रेस के बागी अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने वजीर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू का ऐलान। बोराबंडा में इतवार के दिन बल्दी इंतखाबात, हैरत अंगेज तौर पर कांग्रेस से हाजरा सुल्ताना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भानामती हरीफ उम्मीदवार। दिलसुख नगर बम धमाकों में बेंगलुरु का उबैदुर रहमान कलीदी मुलजिम, एनआईए का दावा। लीजिए खबरें तफसील से। रियासती कानून साज असेंबली में तेलंगाना मसले पर मबाहिस के लिए कार्रवाई में खलल डालने पर हफ्ते के दिन कोई कार्रवाई न हो सकी और ऐवान को पीर के दिन तक के मुलतवी कर दिया गया है। जैसे असेंबली का आगाज हुआ, तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान ने तेलंगाना मसले पर और तेलुगु देशम पार्टी के अरकान ने बाबली प्रोजेक्ट मसले पर मबाहिस की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए पोडियम तक पहुँच गए। इन दोनों सियासी जमातों ने तहरीक इल्तवा पेश किया था, लेकिन स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने 2 मरतबा असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी किया। जब मेंबर्स दोबारा जमा हुए तो सूरत हाल में कोई तब्दीली अमल में नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई पीर के दिन तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना सियासी मजलिस अमल के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने हफ्ते के दिन ऐलान किया है कि तेलंगाना मसले पर रियासती खानसाज असेंबली में करारदाद पेश की जाए तो 21 मार्च से मुजव्वज़ा सड़क बंद एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क बंद एहतजाज का मतलब अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए पार्लियामेंट को अहमियत से वाकिफ करवाना है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद में तेलुगु देशम पार्टी का हिस्सा न लेना गलत था। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में तेलुगु देशम पार्टी की गैर हाजिरी से मालूम होता है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी में मैच फिक्सिंग हो गई है। वजीर मालियात आनम राम नारायण रेड्डी ने हफ्ते के दिन कहा है कि बाबली मसले पर एक कुल जमाती वफद कायम किया जाएगा। वजीर आला से बातचीत के बाद तारीख को खतयत दी जाएगी और कमेटी तमाम फ्लोर लीडर्स पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी बाबली मसले पर कुल जमाती कमेटी का ऐलान करेंगे। ताहम तेलुगु देशम पार्टी ने ऐवान असेंबली में जब बहस का मुतालबा किया तो ऐवान की कार्रवाई निस्फ घंटे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। आंध्र प्रदेश जैसी सूरत हाल मुल्क भर में किसी भी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसान, तलबा, असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन, खवातीन, हर तबका परेशान और मसाइल में घिरा हुआ है। इसकी हर अखबार में तशहीर होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ये दावा करते हैं कि स्कूल्स के लिए 25 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को आगे आना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति से वाबस्ता मेंबर कानून साज असेंबली के तारक रामाराव ने कहा है कि सिलसिले में 38,000 बाशिंदे बरखी कटौती के सबब बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली के फुकदान की वजह से कई सनतें बंद हो गई हैं। के तारक रामाराव ने कहा कि उन्होंने हफ्ते के दिन वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करके इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया तो उन्होंने 10 दिन का वक्त तलब किया है। अगर 10 दिन में मसला हल न किया गया तो वो हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगे। के तारक रामाराव ने कहा कि खुद वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के ज़िले में 20,000 सनतें बंद हो गई हैं। इस पर रियासती हुकूमत फ्यूल चार्ज के नाम पर अवाम पर मजीद बोझ आयद कर रही है। बोराबंडा में मजलिस बल्दिया हैदराबाद के कारपोरेटर्स का इतवार के दिन ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं।
इस डिवीजन के कॉरपोरेटर को 3 औलादें होने के सबब बोराबंडा डिवीजन में इंतखाबात नागुज़िर हो गए थे। इस इंतखाब का दिलचस्प तरीन मोड़ यह है कि कांग्रेस पार्टी से हाजरा सुल्ताना नामी एक मुस्लिम खातून और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भानामती नामी अहले हुनूद को टिकट दिया गया है। इस हल्के के अवाम बल्दी इंतखाब में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इस डिवीजन में 27,500 राय दहिंदे हैं और 35 बूथ कायम किए गए हैं। पुलिस वसीतर इंतजाम कर रही है। वाज़ेह है कि कांग्रेस से मफाहत खत्म करने के बाद कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये पहला मुकाबला है। वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी ने हफ्ते के दिन हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर करदा एक दरखास्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दरखास्त में के जाना रेड्डी के दौलत और अमलाक की तहकीकात करवाने की अपील की गई है। जाना रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका बेनामी कंपनियों से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर मौसूफ ने इस शुबे का इजहार किया कि उनके नाम पर एक मुतनाज़ा प्लाट है और एक साजिश के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। के जाना रेड्डी ने याद दिलाया कि क़ब्ल-ए-ज़ी जिन्होंने ऐसे मुकदमे दायर किए थे उनके खिलाफ भी उन्होंने इज्जत रेजी का दावा किया था। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कायदे मुखन्ना एडेला राजेंद्रन ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद में हमें महरूमी तो हुई लेकिन हमने अखलाकी फतेह हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दावा किया है कि वो ऐवान में अक्सरियत रखते हैं लेकिन हकीकत में दरकार मेंबर्स नहीं हैं। एडेला राजेंद्रन ने कहा कि दरकार तादाद के बगैर कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार है। वज़ीर असम्बली उमूर डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि विप की खिलाफ वर्जी करने वाले बागी अरकान असम्बली के खिलाफ ताजीली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में 9 कांग्रेसी मेंबर्स ने विप की खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें आजकल मुसलसल तहरीक एतमाद पेश कर रही हैं। श्रीधर बाबू ने हुकूमत की अक्सरियत से महरूम हो जाने पर तबसरा करने को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐवान असम्बली में हमें दरकार तादाद हासिल है। हल्का असम्बली कारवान के मेंबर अफसर खान ने कारवान में वाक़ फंडीपुरे में एक नए आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर अफसर खान ने कहा कि अपने हल्के के अवाम की सहूलत की खातिर उन्होंने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए ये सेंटर कायम किया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस सेंटर से इस्तेफादा करें और जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड हासिल करें। आरटीए हुक्काम को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान चंद्रानगर DRDL के पास अजीब तजुर्बा हुआ है। एक लारी रोकने पर ड्राइवर फरार हो गया और दस्तावेजात दिखाने के लिए DRDL के चौकीदार ने 10 मिनट की मोहलत तलब की। इसके बाद लारी का मालिक वहां पहुंच गया, लेडी इंस्पेक्टर के सामने पैसे फेंक दिया और इस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया गया। बताया कि मीडिया इस लेडी इंस्पेक्टर को रिश्वत हासिल करते हुए तस्वीर कशी करना चाहती है। लारी के मालिक ने मीडिया के नाम पर एक साजिश रचाई। आरटीए लेडी इंस्पेक्टर ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। साउथ सेंट्रल रेलवे तमाम रिजर्वेशन डिब्बों में सफर करने के खिलाफ 16 से 22 मार्च तक एक मुहिम मुनज़्ज़म करते हुए ये देख रही है कि मुसाफिरीन के पास जायज़ शिनाख्ती कार्ड्स हैं या नहीं। इस चेकिंग के दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे वसी पैमाने पर इस मुहिम की तशहीर भी कर रही है कि शिनाख्ती सबूत न होने पर उन्हें जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आजकल रिजर्वेशन करवाते वक्त असल शिनाख्ती सबूत पेश करना लाजमी है। दिलसुख नगर बम धमाकों की तहकीकात के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के कारिंदों को तहकीकात के लिए 4 दिन तक कौमी तहकीकाती इदारे NIA की तहवील में देने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज IS मेहता ने NIA की ख्वाहिश पर सैयद मकबूल और इमरान खान को मजीद तफ्तीश के लिए तहवील में दे दिया है। इसके अलावा बेंगलुरु से लाए गए एक और कारिंदे उबैदुर रहमान को भी 20 मार्च तक NIA की हिरासत में दे दिया गया है। बताया जाता है कि सैयद मकबूल, इमरान खान और उबैदुर रहमान ने अलग-अलग तफ्तीश के दौरान चंद इंकशाफात किए थे। ज़राए ने बताया कि NIA ने दावा किया है कि उबैदुर रहमान बम धमाकों का कलीदी मुल्जिम है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से मुल्क मजलिस बल्दिया के आरजी मुलाजमीन सरदार महल में गुज़िश्ता 108 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। यूनियन के सदर P अरुण कुमार ने मीडिया को बताया कि रोज़ाना कई आरजी मुलाजमीन उनकी मुलाजमत को बाकायदा बनाने के लिए भूख हड़ताल मुनज़्ज़म कर रहे हैं, लेकिन मजलिस बल्दिया के हुक्काम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनक़रीब उनके मसाइल न हल किए गए तो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। सरूनगर के करीब वाक़ विवेकानगर कॉलोनी में एक 17 साला कृष्णा नामी नौजवान ने सरूनगर तालाब में डूबकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर पैराकों की मदद से नाश बरामद कर ली है और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। खुदकशी की वजूहात का ताहाल इल्म न हो सका। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
इसी के साथ ओसीएन चैनलनामा यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।